कोरोना महामारी के चलते राज्य शासन द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं लिए जाने के निर्णय के उपरांत उक्त परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट कहीं छात्र छात्राओं के प्रकरण अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। शासन द्वारा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम तय करने हेतु निश्चित दिशा निर्देश सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को जारी किए गए थे, जिसमें उक्त छात्र छात्राओं के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं 11वीं उत्तीर्ण की अंक सूची एवं उनसे प्राप्त नंबरों के आधार पर कक्षा 12वीं के नंबर दिए जाना तय किया गया था। किंतु परीक्षा परिणाम के बाद कहीं छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जिनके अन्य कारणों से परीक्षा परिणाम घोषित ही नहीं किए गए हैं। इस संबंध में एक प्रकरण धामनों से कुमारी स्नेहा सेन का सामने आया है, जिसके पिता वर्तमान में लकवाग्रस्त होकर माता भी अक्सर बीमार रहती हैं। छात्रा घर का जीवन यापन करने के लिए पार्लर चलाती है, साथ ही साथ अपनी शिक्षा भी जारी रख रही है। उक्त छात्रा के द्वारा वर्ष 2019 में रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं पास की थी एवं 2020 में नियमित छात्रा होकर कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की गई थी। वहीं वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने हेतु उक्त छात्रा ने निजी विद्यालय से परीक्षा फॉर्म शासन के नियमानुसार मांगे गए दस्तावेजों के द्वारा भरकर भेजे गए थे, जिसमें उसे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र भी प्राप्त हुआ था। किंतु शासन के द्वारा आधे अधूरे नियमों के कारण उक्त छात्रा का परीक्षा परिणाम यह कहकर रोक दिया गया कि वह इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। ऐसे में उक्त छात्रा कुमारी स्नेहा मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर यहाँ वहां विभागों में न्याय की गुहार लगाती हुई भटकती फिर रही है। ज्ञात हो कि शासन की इस तरह की तुगलकी फरमान के बाद पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे अन्य कई छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम को लेकर भटक रहे हैं। धार न्यूज मध्य प्रदेश के लिए धामनू से अजय वर्मा की रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा श्रीवास है। क्या पूरा मामला क्या है, आपके साथ क्या हुआ है? मैंने टेंथ में रुक जाना नहीं से एग्ज़ाम दी थी और अब 11th की भी मार्कशीट आ चुकी है और 11th कहाँ से करी थी? श्री एनजी जैन स्कूल से करी। फिर क्या हुआ? सब थोड़ा 12वीं का फॉर्म भरा था आपने? फिर मैंने 12वीं का फॉर्म भरा था और हमारा मतलब एडमिट कार्ड भी आ गया और फिर रिज़ल्ट रोक दिया उन्होंने। एडमिट कार्ड आ गया था आपका? एडमिट कार्ड आ गया था। अच्छा, आपके साथ वालों ने भी भरा होगा? हाँ, एक लड़की और थी जिसका नाम नीतुषी है और उसका मतलब आ गया रिज़ल्ट और मेरा नहीं आ पाया। आपका नहीं आया? अच्छा, आपके यहाँ घर में कौन कौन है, क्या है आपके यहाँ? मेरे घर में बड़ी बहन है और मम्मी पापा हैं। पापा अपाहिज हैं 85% और मम्मी अक्सर बीमार रहती है और दीदी की शादी हो चुकी है और घर का सारा खर्चा मुझे ही चलाना पड़ता है और पार्लर चला के मतलब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप पार्लर का काम करती हो यस। और पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ। अच्छा, आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। क्या पूरा मामला है? मेरा नाम नीरज जैन है। मैं श्री एनजी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। अभी हाल ही में कक्षा 12वीं का माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो रिजल्ट जारी किया है, जिसमें हमारी स्कूल की एक छात्रा है कुमारी स्नेहा सेन, जिसने कक्षा 10वीं में रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत परीक्षा दी थी, जिसमें वह उत्तीर्ण भी हुई। छात्रा का जो परीक्षा परिणाम है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास जो है वो आया था। छात्रा के भविष्य को ध्यान में रखते हमने कक्षा 11वीं में उसको नियमित छात्रा के रूप में जो है परीक्षा दिलवाई, जिसमें वो उत्तीर्ण हुई। कक्षा 12वीं का भी उसका बोर्ड का फॉर्म भरा गया। शासन के नियम के अनुसार उसकी अंक सूचियों को स्कैन करके हमने विभाग में भेजे। चूँकि अभी कक्षा 12वीं का जो है परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, उसमें इस छात्रा का रिजल्ट रोक दिया गया, यह कह करके कि वह अपना शैक्षणिक सत्र पूरा नहीं कर पाई है। जबकि इसी तरह से एक छात्रा और हमारी स्कूल की है, उसका भी सेम प्रकरण था, लेकिन उसमें उस छात्रा को विभाग के द्वारा जो है उत्तीर्ण कर दिया गया है। और वो बालिका जो है अभी फिलहाल में उसके पारिवारिक स्थिति खराब नहीं है। मैं पिछले 4 साल से उसको जानता हूँ। उसके पिताजी जो हैं वो विकलांग है, पैरालिसिस पेशेंट है। माता अक्सर बीमार रहती है। बड़ी दीदी का शादी हो चुका है और ये जो बालिका स्नेहा, ये घर चलाने के लिए ब्यूटी पार्लर का काम करती है, साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है। और ये उसका रिजल्ट रुक जाने से अभी वो मानसिक रूप से बड़ी ही परेशान है। तो सर, इसमें यह भी है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से गलती हुई है क्या? देखिए, इसमें सीधी सरल सी बात है कि शासन जो है ये कह रहा है कि ये बालिका एलिजिबल नहीं है। और मेरा शासन से ये कहना है, ये प्रश्न है कि क्या आपके पास अगर ये एलिजिबल नहीं थी तो आपने इसका एडमिट कार्ड जो है प्रवेश पत्र वो कैसे जारी कर दिया? आप अगर कह रहे एलिजिबल नहीं है तो रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत यह छात्रा जो है पास हुई है।
अगर शासन ने अगर उसका जो है परीक्षा परिणाम देर से अगर किया तो उसका खामियाजा बच्चा न भुगते। और साथ ही साथ कक्षा 12वीं में अगर ये कह रहे हैं कि रुक जाए, तो एक छात्रा का तो आपने जारी कर दिया, इसका किस आधार पर रोका गया? और मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा कोई नियम है? यदि है तो उसको सार्वजनिक तौर पर जो है समाचार पत्रों में या मीडिया के माध्यम से जो है